अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा। तो दोस्तों, महाराष्ट्र का एक शहर नागपुर जल रहा है। आपने भी टीवी पर इसकी खबरें देख ली होंगी। सारे टीवी चैनल्स वाले आपको ये बता रहे होंगे कि दंगाइयों ने नागपुर को जला डाला और अब नागपुर के कई इलाकों में धारा 144 और कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट देखेंगे तो वहां आपको इस हिंसा से जुड़े जो अपडेट्स मिलेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। नागपुर में ये हिंसा कल रात 8:30 बजे भड़की। उपद्रवियों ने घरों पर पत्थरबाजी की, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां फूंक डाली, पुलिस पर भी हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े और 55 लोगों को इस हिंसा की वजह से हिरासत में ले लिया गया है। खैर, नागपुर हिंसा से जुड़ी ये वो स्टोरीज हैं जो टीवी मीडिया और न्यूज़ वेबसाइट आपको बता रही हैं, लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ जो सोशल मीडिया पर चल रहा है और जो हिंदू और मुसलमान कह रहे हैं। मुसलमानों का कहना यह है कि हिंसा इसलिए भड़की क्योंकि विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने कल औरंगजेब की कब्र को लेकर जो प्रदर्शन किया था, उस प्रदर्शन में वीएचपी के लोगों ने औरंगजेब के पुतलों के साथ साथ कुरान की आयत लिखी हुई एक चादर भी जलाई थी। और जब इस बात का पता वहां के मुसलमानों को चला तो वो भड़क गए और उसके बाद ये हिंसा भड़की। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हिंदू जो कह रहे हैं और जो लिख रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। हिंदुओं का कहना यह है कि कुरान की आयत को जो जलाने की बात हो रही है वो गलत है। दरअसल जिस औरंगजेब को हिंदू विदेशी आक्रांता समझते हैं, जब उसके खिलाफ कोई बात की जाती है तो इस मामले में भड़क जाते हैं। कल भी जब हिंदू परिषद ने औरंगाबाद में औरंगजेब की मज़ार को ढहाने या फिर तोड़ने की बात कही तो वहां का मुस्लिम समाज भड़क गया और उसके भड़कने से ही नागपुर में ये हिंसा हुई। बहरहाल हो सकता है इस हिंसा का सच हमें कभी ना पता चले और आने वाले वक्त में इस हिंसा का जिम्मेदार एक खास तबका ही हो, लेकिन इस हिंसा का अंजाम क्या होने वाला है मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। इस हिंसा के बाद जितने भी लोगों को हिरासत में ले लिया गया है उनमें ज़्यादातर लोग एक खास मजहब के होंगे और हो सकता है अगर महाराष्ट्र सरकार यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर काम करेगी तो हिंसा करने वालों के घरों पर बुलडोज़र भी चल जाए, उन पर एनएसए भी लगा दिया जाएगा। और नागपुर के जिस इलाके में ये हिंसा हुई है वहाँ इलाका अब संभल जैसा बन गया है। आज मैं आपको सोशल मीडिया पर इस हिंसा के बाद मुसलमानों पर जो तानाकाशी की जा रही है वो पढ़कर बताती हूँ। स्टार बॉय नाम के एक यूजर ने लिखा है कि 1946 में एक खास मजहब के लोगों ने ये कहा कि अगर उन्हें अलग देश नहीं दिया तो वो हिंदुस्तान को जला देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया और अपना अलग मुल्क पाकिस्तान ले लिया। और अब यानी 2025 में वो हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले औरंगजेब की पूजा करते हैं और ये कहते हैं कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की तो इसी तरह से भारत को जलाएंगे जैसे उन्होंने नागपुर को जलाया है। और जानते हैं ये यूज़र सिर्फ यही नहीं रुकता, आगे ये भी लिखता है कि अगला टारगेट इन लोगों का हिंदुओं की बहन बेटी होंगी और ये लोग ये कहेंगे कि अगर बेटी बहनों के साथ रेप करने से रोका गया तो फिर ये लोग इंडिया को जला देंगे। खैर, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल ने एक बार फिर एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में करीब 150 लोगों की मौत हुई है। इस खबर को लेकर भी मीडिया लोगों का अलग अलग नज़रिया है। मुसलमान ये कह रहे हैं कि देखिए साहब, गाजा में सीज फायर लगा है और इजराइल वहां पर हमास के नाम पर एयर स्ट्राइक भी कर रहा है, जबकि इजराइल के हमदर्दी रखने वाले लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक हमास की वजह से की है। और इसीलिए आज बहुत सारे मुस्लिम पत्रकार ये कह रहे हैं कि जब इजराइल में पत्ता भी हिलता है तो दुनिया के बड़े बड़े अखबार ये कहते हैं कि हमास ने सीज फायर का वायलेशन यानी उल्लंघन किया है। लेकिन आज जबकि इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके गाजा में 150 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है, तो यही अखबार लिख रहे हैं कि इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक इसलिए की है क्योंकि उसे ये जानकारी मिली थी कि गाजा में हमास के आतंकवादी छिपे थे। तो दोस्तों, बस यही है, नागपुर में गलती किसकी थी, हिंसा के पीछे कौन जिम्मेदार है, शायद इसका पता आज कोई नहीं लगा पाएगा और ना ही लगाना चाहेगा।
हाँ, इस हिंसा के बाद आज दिन भर टीवी चैनल्स पर ये ज़रूर दिखाया जाएगा कि मुसलमान दंगाई होते हैं, वो पत्थरबाज होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।